अभी कॉलम ऐड की है एक्स्ट्रा वाली, जिसे डिलीट करना है। डिलीट होती है ड्रॉप से। जिस कॉलम को डिलीट करना हो उसके सामने ये ड्रॉप की ऑप्शन है। एडिट करना होता चेंज, ड्रॉप करना होता ये, बाकी ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं। ज़्यादातर यही यूज़ होती है। ड्रॉप ये किया, पूछेगा कि वाकई करना है कि नहीं। ओके, डिलीट हो गई। अच्छा, ये इससे ये क्यूरीज वगैरह देख ली है ना सारी। अब हम कोड भी ओपन कर लेते हैं हमारे। अब हमारे जो वो प्रोजेक्ट है उसके लिए एक इशू आता है जो हमने डिज़ाइन किया था। आवाज़ आ रही है? जी सर। अब इसमें यही मसला आ रहा है ना कि अब हम इसको जब अबाउट का पेज बनाते हैं तो हमें नेविगेशन कॉपी करनी पड़ती है, ये ऊपर वाला हिस्सा भी कॉपी करना पड़ता है, फुटर का कोड भी कॉपी करना पड़ता है। हेलो, आवाज़ आ रही कि रुक गई? जी सर, आ रही है बात। हमें ये इतना हिस्सा दोबारा कॉपी करना पड़ता है, फिर पेस्ट करना पड़ता है। जैसे इस पेज पे चले गए तो हमने वहाँ पेस्ट किया, ऐसे ही है ना। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी हमें पेस्ट करना पड़ेगा। फिर से फाइंड ब्लड पे जाते हैं, फिर हमें पेस्ट करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट्स के पेज पे हमें फिर से पेस्ट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास थोड़े से पेजेस हैं। अब ज़्यादा पेजेस हों तो हम वो चीज़ दोबारा से रखेंगे, पेस्ट करेंगे। और फिर पेस्ट जब हम करते हैं हर दफ़ा चीज़, तो हो सकता है किसी पेज में भी गलती भी हो जाए, किसी चीज़ के ऊपर डिज़ाइन ख़राब हो जाए। और कल को जब हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी इस पर, तो फिर सबसे ज़्यादा इशू आएगा कि मैं अगर 10 पेजेस पे हमने वो चीज़ बनाई है तो हमें 10 जगह जाके वो चीज़ को बदलना पड़ेगा। एक मिनट होल्ड कर। अच्छा, मैं यही बता रहा था कि हमें वो चीज़ बार बार हमें क्या करना पड़ता है, हर पेज पे जाके उसको चेंज करना पड़ता है। और फिर गलती के भी चांसेस ज़्यादा हैं उस पर। और अगर हमें किसी, जैसे मैंने ये पेज बनाया था, मैंने इस पेज के ऊपर ये नेविगेशन पे यहाँ पे लिंक लगाना है, ये वाला लिंक अगर मैंने लगाना है तो मैंने तो इस पेज पे लगा दिया। अब ये नेविगेशन 10 और पेजेस पे है तो मुझे 10 दफ़ा उन पेजेस पे जाके लगाना पड़ेगा। तो ये काम तो फिर थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा। और जब लिंक चेंज करना होगा तो फिर से मुझे वही काम करना पड़ेगा। फिर जो सही प्रोजेक्ट होते हैं, जो काम रियल जो सही तरीका है, वो ऐसा, ये तरीका प्रोफेशनल वे नहीं होता कि हम हर दफ़ा चीज़ को कॉपी करें पेस्ट करें, कॉपी करें पेस्ट करें। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको स्लाइस कर लेते हैं, इसकी स्लाइसिंग करते हैं और इसको हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो हेडर होगा, यानी हेडर के अंदर इतना हिस्सा हमारा होगा हेड तक, ठीक है। हेड के बाद हमारा जो वो टॉप बार है, अगर हमें पता है कि टॉप बार हमारी चेंज नहीं बार बार होगी, टॉप बार से लेके नेविगेशन तक हम एक ही स्लाइस के अंदर रख लेते हैं। इसके भी 2 स्लाइस बना सकते हैं कि इतना कोड जो है उस स्लाइस में पड़ा हो टॉप बार के नाम से, इतना जो है वो नेविगेशन के नाम से पड़ा हो। और फुटर अलग हम बना के रख लेंगे। क्या हुआ करेगा कि इन सब को हम कॉल किया करेंगे और इसको हम चेंज कर लिया करेंगे हर पेज पे। और जब तो फिर हम इन पर चेंजिंग करनी होगी तो जहाँ पे हमने इनका कोड लिख के रखा होगा हम वहाँ चेंज किया करेंगे, बजाय इसके कि हम हर पेज पे जाके चेंज करें। हमने बस इनको कॉल करना है, जिधर भी पेज पे पड़े होंगे हमने वैसे बताना है। यहाँ पर जो है हेडर का कोड आना चाहिए, तो हेडर का कोड को कॉल कर लेना है। यहाँ पे पूरे का पूरा हेडर का कोड आ जाएगा, यहाँ पे टॉप बार आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने वो देखना है कि हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी स्लाइसिंग होती है ये किसी लैंग्वेज से होती है, HTML CSS के थ्रू नहीं हो सकती। अगर हमने PHP इसमें यूज़ करनी है तो ये PHP के थ्रू ही हो। अगर हम C# .NET में काम कर रहे हैं कोई लैंग्वेज, तो हम C# के थ्रू ही से कर सकेंगे।
हमसे कॉल करके इसे यूज़ कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं उस लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज़ करके हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इस बार क्या करना है, हम इसमें PHP को यूज़ करना है। PHP के ज़रिए हमने क्या करना है, हमें उसके हर स्लाइस बना के एक फ़ोल्डर में रख लेना है अलग। उस फोल्डर का नाम हमने देना इंक्लूड का फ़ोल्डर, जिसमें हम अपना हेडर फुटर नेविगेशन को सेपरेट करके रख लेंगे कि जो चीज़ें रिपीट होनी होती बार बार। बाकी जो कंटेंट एरिया है वो हम जो है उसको चेंज कर लिया करेंगे हर पेज पर। तो क्योंकि आज हमें PHP अभी यूज़ करनी है, तो हमारी PHP जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। PHP जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर पर चलती है, मतलब क्लाइंट साइड पर नहीं चलती। तो हमें उसके लिए सर्वर भी अरेंज करना पड़ेगा। लोकल होस्ट सर्वर हम यूज़ करेंगे जो कि XAMPP के थ्रू करेंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ जो हमारे डायरेक्टरी है लोकल होस्ट सर्वर की, हमें उस डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर अपने प्रोजेक्ट को रखना होगा, किसी और जगह रख के नहीं हम चला सकते थे। फिर हम उस लोकल होस्ट सर्वर के थ्रू इसको चलाना पड़ेगा। हेलो, तो मैं वहाँ पहुँचा था कहाँ पर कि ये बता रहा था कि हम इसको जो हमने ये स्लाइसिंग करनी है हम इस करते हैं किसी लैंग्वेज के थ्रू, और लैंग्वेज हमने यूज़ करनी PHP यूज़ करनी है। और उस PHP है सर्वर साइड लैंग्वेज, इसके लिए हमें सर्वर का अरेंजमेंट करनी पड़ती है जो कि लोकल होस्ट सर्वर होगा, हमारी PC के ऊपर ही चलेगा। वो XAMPP है। XAMPP के अंदर हमें एक तो DB मिलती है ना, MySQL डेटाबेस भी मिलती है, साथ में ये सर्वर या अपाची सर्वर है। ठीक है, अभी दोनों इस सर्वर भी चल रहा है और ये डेटाबेस भी इसकी रन हो रही है, दोनों चीज़ें हमने चलाई हुई हैं। तो हमें इसकी जो सर्वर है इसकी जहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ है उसके हमें उस डायरेक्टरी के अंदर जाकर इस प्रोजेक्ट को रखना पड़ेगा, जो कि ये C ड्राइव में इंस्टॉल किया है। XAMPP का फ़ोल्डर बना हुआ नज़र आ रहा है। फिर htdocs के नाम का फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर जाके अब ये जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट पड़े हैं, हमें भी एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है जिसमें हमने वो प्रोजेक्ट रखना है। और वो फ़ोल्डर मैंने ब्लड के नाम से पहले बनाया हुआ है, BLOOD के नाम से। ठीक है, ये मेरा वो फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने वो CSS और इमेज का फ़ोल्डर पेस्ट कर दिया था उसमें, और इंक्लूड का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें हमने वो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा ये CSS और इमेज जो है मैंने ये अब उसी फोल्डर से कॉपी की है जिस पे हम जो प्रोजेक्ट हम पहले जो हमने बना रहे थे उसमें हमारे पास पड़ी थी, ये देखो। ठीक है, और ये वाला जो फोल्डर है सर्वर के फोल्डर के अंदर यानी XAMPP के अंदर htdocs में जाके जो फोल्डर हमने बनाया है उसके अंदर जाके पेस्ट कर दिया, साथ में एक इंक्लूड का फ़ोल्डर और मैंने बना लिया। ठीक है, इंक्लूड का फ़ोल्डर क्यों बनाते हैं वो मैंने रीज़न बताई थी कि हम वो सारा हेडर फुटर और अपनी जो ऐसा कोड जो कि रिपीट होता है बार बार उसको हम इसके अंदर रख लेते हैं, बाकी पेजेस यहाँ पर ही आते जाएंगे नीचे। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, हमें पता है कि हमने हमारा हेडर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से बॉडी शुरू हो जाएगी, बॉडी तक हमने इसको कॉपी कर लेना है। ये अगर हेड हमने जो कॉपी करना है लेकिन बॉडी भी साथ कॉपी करते होते हैं। हमने इसको कॉपी कर लेना है और इसका एक नया पेज क्रिएट करना है, उसमें इसको पेस्ट करते हैं, उसको सेव करना है। लेकिन अब इसको सेव कहाँ पर करना है, सेव करना है हमने उसी फोल्डर में जाके माई कंप्यूटर में, C ड्राइव में, XAMPP में, htdocs में, और ये वो फोल्डर है, इसमें इंक्लूड का फोल्डर, और इसका नाम क्या रखना है, header.php। इसकी एक्सटेंशन HTML नहीं होगी, अब .php इसकी एक्सटेंशन होगी, और इसको अभी करना है हमने सेव। ठीक है, अभी सेव हो गया। अब हमने क्या किया, एक स्लाइस हमने header.php के नाम का हेडर का स्लाइस हमने इसमें बना के रख दिया है। ये देखो, एक हमारे पास फाइल आ गई हेडर की, उसमें सिर्फ हेडर का कोड पड़ा हुआ है। इसको हम कर देते हैं बंद।
उसके बाद वापस जाते हैं जहाँ से हमने वो कॉपी करना है। अब नेक्स्ट हमारी जो टॉप बार है, मेरी आवाज़ आ रही है? हेडर हमने अलग बना लिया। अब हमने वो टॉप बार को उठाना है। टॉप बार के कोड को हमने किया कॉपी यहाँ से, इसको हमने कॉपी करके इसका भी एक पेज और बनाया, उसके अंदर इसको पेस्ट किया। उसको सेव करना है टॉप के नाम से उसी फोल्डर में जाके। इंक्लूड और ये top.php, ठीक है, इसको भी सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमने नेविगेशन को अलग करना है। नेविगेशन हमारी शुरू हो रही यहाँ से शुरू होती है। इसके अंदर नेविगेशन और हेडर हमारे दोनों चीज़ें हैं। हेडर के ऊपर हमारी टॉप थी, तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से किया कॉपी, सारे का सारा कोड। इसको यहाँ से अलग एक पेज बना के उसके अंदर रख दिया। उसका पेज का नाम अब नेविगेशन रख देते हैं, नैव रख देते हैं। nav.php। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फुटर का अब हमारा जो फुटर है ये भी रिपीट होता है हर पेज पे। हमने इसको भी किया कॉपी, एक पेज पे इसको किया पेस्ट। ठीक है, फुटर के नाम का हमने एक और स्लाइस बना लिया, उसमें इसको रख दिया। अब हमने एक पेज और बनाना है जिसको हमने इंडेक्स का पेज कहना है। कंट्रोल एन करके हमने पेज क्रिएट किया और हमने यहाँ से वो कंटेंट एरिया का जो कोड है वो यहाँ से करते हैं कॉपी। सिर्फ इतना सा कोड, ऊपर वाला हिस्सा हमने नहीं करना। इसको हमने इसमें पेस्ट किया। क्या हुआ? कंटेंट एरिया के लिए जो बैनर लगा हुआ है तो रिपीट नहीं हो रहा, बिल्कुल कॉपी हो जाता है। नहीं, ये रिपीट नहीं होगा। ये हम इसको मेन पेज पे रखेंगे। ये देखना, ये इंडेक्स पेज है ना, ये होम पेज है जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर मैं इसका नाम होम ना रखूँगा तो क्या होगा? ये देखो, होम मैंने इसका नाम रख दिया है, इंडेक्स नाम नहीं रखूँगा तो क्या होता है? home.php रख दिया, सर्वर ने इसको नहीं उठाना। ठीक है, ये मेरा home.php पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब हम इसको असेस कैसे करेंगे? इस प्रोजेक्ट को हम करेंगे लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश। ये लोकल होस्ट कब तब वर्क करेगा जब हमारा सर्वर चल रहा होगा, रनिंग में होगा। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लोकल होस्ट, उसके बाद पूरा फोल्डर का नाम BLOOD। ये जब मैंने इंटर करना है, ये देखना, ये खाली की खाली इमेज आ गई। अच्छा, इसने इसको, इसका नाम होम नहीं, इसका नाम रख देते हैं हम कोई, जैसे ये देखो, होम या इंडेक्स अगर हम नाम रखते हैं तो दोनों, पहले होम पे नहीं पिक करता था, लेकिन हम होम पे भी पिक कर लेता है इसको, लेकिन मेन पे इसने पिक नहीं किया। ठीक है, आवाज़ आ रही है? लेकिन हमने इसका, अगर हम उसका, क्या हो गया है, अगर हम जो हमारा मेन पेज है, होम पेज जिसे बोलते हैं, उसका नाम कोई और रखते हैं तो फिर जैसे ही प्रोजेक्ट रन होगा ऑनलाइन तो क्या होगा, ये सारे डायरेक्टरी हमारे पास आ जाएगी फोल्डर्स की। फिर ये सिक्योर भी नहीं रहेगा, उसे जो मर्ज़ी ओपन करके कोई भी चीज़ यहाँ से खोल के डाउनलोड कर सकता है। ये सारे का सारा कोड यहाँ लिखा आने लग गया। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने इसका नाम इंडेक्स ही रखना है। होम पे भी ये पिक कर रहा है, लेकिन पता नहीं है कि कोई सर्वर ऑनलाइन जो हमने सर्वर यूज़ करने हैं वो लोकल वो जैम्प नहीं होता ऑनलाइन तो कोई और किसी होस्टिंग कंपनी होती है जिनके सर्वर होते हैं। वो क्या पता होम को ना रिकॉग्नाइज करें, वो इंडेक्स को ही सही करें।
इसलिए index.php ही यूज़ करना है। जो हमारा होम पेज होगा, जो कि सबसे पहले रन होना होता है, उसका नाम हमेशा इंडेक्स रखना है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो गया, लेकिन अब ये पूरे का पूरा इस तरह से रन नहीं हुआ, ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने इसके ऊपर ना हेडर लगाया ना इसमें फुटर लगाया हुआ है। सिर्फ हमारा इतना ही कोड हमने लिखा था, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर हम इसको ओपन करें तो देखो, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने कॉल करना है यहाँ पे हेडर को और टॉप बार को, उसके बाद नेविगेशन को, फिर फुटर को। तो ये किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे PHP का कोड जब भी लिखते हैं वो ब्रैकेट के साइन से ही ओपन होता है, फिर ये यहाँ पे हम इंटरोगेटिव साइन लगाते हैं और PHP का कीवर्ड लिखते हैं, फिर इंटरोगेटिव, और ये हम ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देना है। ग्रेटर दैन लेस दैन साइन भी से बोलते हैं इसे, कि ये लेस दैन का साइन आता है या ग्रेटर दैन का साइन आता है। आ रहा है नज़र? हेलो, तो हमने अब क्या करना है, हमने इसको इंक्लूड करवाना है। इसको इंक्लूड करवाने के लिए हम इंक्लूड कीवर्ड यूज़ करते हैं। इंक्लूड हम लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने बताना है वो फोल्ड कहाँ पर वो पड़ी है फाइल। हमारी फ़ाइल पड़ी है इंक्लूड, और उसके अंदर जाके हेडर के नाम से, ठीक है। और मेन पेज पे हम एक कोड लिख रहे हैं, उस मेन पेज के बाद इंक्लूड का फोल्डर आता है, उसके बाद वो फाइल आती है। तो फिर हम उसी तरह से लिखेंगे, पहले इंक्लूड /header .php और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अब हेडर हमारा इंक्लूड हो जाएगा ऊपर। हेडर हमारा इंक्लूड हुआ तो इससे क्या हुआ कि हमारी CSS फाइल भी इंक्लूड हो गई, जिसके अंदर हमने फाइल्स लिखी हुई थी। अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है, हमने हेडर के बाद टॉप बार थी, टॉप बार को इंक्लूड करवाना है। सीक्वेंस हमारा वही होना चाहिए जैसा हमारा सीक्वेंस था, लेकिन वरना ये भी उल्टा हो जाएगा। इसके बाद टॉप थी, ठीक है। टॉप अब रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखो टॉप भी आ गई वापस। नेक्स्ट जो है वो फिर से इंक्लूड करेंगे। अब वो क्या है, अब नेविगेशन थी नेक्स्ट हमारी, नेविगेशन भी वापस आ गई। और अब फुटर रह गया, फुटर को हम यहाँ नीचे जाके इंक्लूड करवा देंगे। फुटर को नीचे ही करेंगे ना, पेज की जिस हिस्से पे जिस चीज़ को ठीक है, इसको हमने किया रिफ़्रेश तो ये देखो फुटर भी हमारे पास वापस आ गया। अब हमारा होम पेज वापस आ गया, लेकिन अब स्लाइस होने के साथ अब क्या हुआ, कितना नीट एंड क्लीन भी हो गया कि हमारा इतना हिस्सा हमें सिर्फ ऊपर है। हमें जो चीज़ चाहिए हमने उसको इंक्लूड करवा लिया है, बजाय इसके कि हम वो कॉपी पेस्ट करें। हम नया पेज क्रिएट होगा, उसके ऊपर हमें ये कोड सिर्फ पेस्ट करना पड़ा करेगा। अगर हमें टॉप नहीं रखनी तो हम टॉप को यहाँ से इंक्लूड ही नहीं करवाएंगे, टॉप बार आएगी नहीं। नेविगेशन नहीं चाहिए होगी तो नहीं रखेंगे। हेडर तो एक ज़रूरी चीज़ है, हेडर तो रखना ही पड़ेगा। फुटर हमें जिस पेज पर नहीं लगाना होगा तो हम नहीं लगाएंगे, अब हमारी मर्ज़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमने जो चेंजिंग करनी होगी तो हमें कोई मसला नहीं होगा। हम इंक्लूड के फोल्डर में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेविगेशन में जैसा वो लिंक चेंज करना है तो मैं यहाँ पर वो चेंजिंग करूँगा, बजाय इसके कि मैं हर पेज पे चेंजिंग करता। अब मेरे पास एक ही जगह पे वो कोड उसका पड़ा हुआ है, टॉप बार का कोड सेपरेट पड़ा है, फुटर का, हेडर का। ठीक है, अब समझ लगी इसकी। हेलो,
अब नेक्स्ट जो चीज़ थी वो ये थी कि हमने रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना था, तो हमें उसको भी वहीं पे रखते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, इसमें से हमें जो चीज़ चाहिए जितना हिस्सा हम वो कॉपी करते हैं। हमें यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हमें चाहिए पेज, बाकी फुटर हम उसमें इंक्लूड करवा लेंगे। हम नया पेज क्रिएट करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं इसको उसी फोल्डर में जाके। रजिस्ट्रेशन के नाम से ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ किया पेस्ट, और जो फाइल्स हमें इसके ऊपर चाहिए हमने इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ इंक्लूड करवा लेना है। और फुटर को भी हमने इंक्लूड कर लेना है। और अब क्या एक चीज़ और करनी है कि हमने उसका लिंक अब चेंज करना है। इंक्लूड के फोल्डर में जाके नेविगेशन में जाके हम उसको चेंज करेंगे। registration.html था पेज का नाम, अब .php नाम हो जाएगा। और हमें सिर्फ एक जगह पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है, index.html की जगह index.php हो जाएगा। क्या हुआ? मेरा आवाज़ कम आ रही, थोड़ी ऊंची बोले। आवाज़ नहीं आ रही? मैंने स्क्रीन तो नज़र आ रही है ना। चीज़ मैं बता रहा था कि मैंने ये index.php कर दिया, जहाँ पर html था उस php कर दिया हर जगह पर। रजिस्ट्रेशन वाला पेज भी मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। सर्च वाला पेज हमने क्रिएट किया था, उसको भी हमने यहाँ पर रखना है। तो हमने क्या करना है, search.html को ख़त्म करना है। यहाँ से हमने उसका कंटेंट कॉपी करना शुरू करना है, यहाँ से कंटेनर से। नया पेज कॉपी करके लर्ट और search.php इधर करना है पेस्ट इसको। सेम इसी तरह हमें फाइल्स इंक्लूड करवानी इसके ऊपर। सर आप 3 बजे पूरे आ जाया करें, 3:15 बजे तक। क्या हुआ? अभी सर्च वाला पेज हमने बनाया है, तो अब सर्च वाले पेज सर्च वाला पेज भी यहाँ पे आ गया। इसमें हमने वहाँ पर क्या क्या स्टाइल तो हमने इंक्लूड करवाया हुआ है ना सी हेडर के अंदर से। ठीक है, ये हमारा जो सर्च का पेज भी यहाँ पे आ गया। रजिस्ट्रेशन का पेज हो गया, फाइंड ब्लड का पेज। ये 2 पेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है वो इसी के ऊपर करना है। रजिस्ट्रेशन करवानी है और फिर इसके बाद सर्च करवाना है वो रिज़ल्ट, और सर्च के रिज़ल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे, परसों आपको चेक करवा देंगे।